गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे वाक्य, है ना। पेज नंबर 19। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के प्रयोग से वाक्य बनता है। सार्थक शब्दों कहने का मतलब जिसका कोई अर्थ हो, दो या दो से अधिक। जैसे कि मैं बाजार जा रहा हूँ, ठीक है। ये सभी शब्दों का एक अर्थ है, तो वो क्या हुआ, वो एक वाक्य बनता है, ठीक है। यह कितना सुंदर बाग है। क्या लिखाया है? यह कितना सुंदर बाग है। तो इसमें कितने शब्द हैं, काउंट करिए शब्द। 1 2 3 4 5 शब्द हैं, 5 शब्द हैं। 5 शब्द मिलके एक संपूर्ण वाक्य बना है, ठीक है। दूसरा है अंशुल दूध पी रहा है। ये भी एक वाक्य है, मतलब किसी भी आपके मन में जो विचार हैं उसको मतलब पूरी तरह से प्रकट करता है कि आपको अगर प्यास लग रहा है तो प्यास लग रहा है। अगर आप मुझे पानी बोलोगे तो कोई थोड़ी समझेगा। आपको पानी प्यास लग रहा है बोलोगे तब ना कोई समझेगा, जो आपके मन में विचार है उसको, ठीक है। ऊपर लिखे वाक्यों को पढ़कर हम जान सकते हैं कि सभी वाक्यों में भाव और अर्थ साफ झलक रहे हैं। अतः स्पष्ट है कि सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, ठीक है। क्या स्पष्ट है? सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। एक विचार व भाव को पूरी तरह प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? आपको पूछा जाएगा। एक विचार व भाव को पूरी तरह प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, उसको आप एक लाइन में बोलोगे तब सामने वाला समझेगा ना, तभी उसको वाक्य कहेंगे। सिर्फ प्यास बोलोगे तो कैसे समझेगा कि क्या का प्यास लग रहा है, पानी का प्यास लग रहा है, कोल्ड ड्रिंक पीना है, क्या है ना। तो पूरी तरीके से उसको पूरे शब्दों को जमा कर अगर बोलोगे तभी सामने वाला समझेगा। वाक्य के अंग, उद्देश्य और विधेय। कोई भी वाक्य है, उस वाक्य को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। वाक्य के कितने अंग होते हैं बोलेंगे तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। पहला है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। तो उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में या फिर विषय में कुछ कहा जाता है, उसे उस सूचित करने वाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं। कहने का अर्थ देखो, रोहन पढ़ता है, ठीक है। रोहन पढ़ता है, तो रोहन जो है कौन है यहाँ पे? रोहन कोई इंसान है, तो इसके बारे में बताया जा रहा है ना, इसी के बारे में बताया जा रहा है, ये पढ़ता है। तो जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उद्देश्य बोलते हैं। जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसको क्या कहते हैं? उद्देश्य। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मीरा बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छी है, तो मीरा क्या है? मीरा के बारे में बताया जा रहा है ना कि वो क्या है, तो वो उद्देश्य क्या होगा? मीरा, ठीक है। मोहन स्कूल जाता है, तो मोहन स्कूल जाता है ना, मोहन के बारे में बताया जा रहा है, तो मोहन क्या है वहाँ पर? उद्देश्य है, ठीक है। देखो वैसे और उदाहरण है, कविता स्कूल जा रही है, तो कौन जा रहा है? कविता। तो कविता क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट, यानी कि उद्देश्य है। मंजू खेल रही है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा? उद्देश्य क्या होगा? मंजू। क्यों? क्योंकि इसके बारे में बताया जा रहा है। यहाँ रोहन, कविता और मंजू के विषय में कुछ कहा गया है, अतः इन वाक्यों में रोहन, कविता व मंजू उद्देश्य हैं, ठीक है। यह भी कहा जा सकता है कि किसी वाक्य का कर्ता उस वाक्य का उद्देश्य होता है। कर्ता यानी कि जो भी उस सेंटेंस में वर्क करता है, कोई भी सेंटेंस में जो कोई काम हो रहा है, जो करता है, क्रिया नहीं ना, कर्ता, तो करता है वो क्या होता है? उसका उद्देश्य होता है, ठीक है। किसी वाक्य का कर्ता उस वाक्य का उद्देश्य होता है, वही क्रिया को करने का कारण बनता है, मतलब काम को करने का कारण बनता है। अब दूसरा हमारा है, कोई भी सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? सेंटेंस के पार्ट ना 2, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, यानी कि उद्देश्य और विधेय, ठीक। तो हम लोग ने सब्जेक्ट पढ़ लिया, अब विधेय देखते हैं।
उद्देश्य के द्वारा किया गया कार्य विधेय कहलाता है। मतलब कि जो भी है रोहन, कविता, मंजू, इनके द्वारा जो काम हो रहा है उसको बाकी जो बचता है उन सबको विधेय कहलाया जाता है। जैसे कि स्कूल जा रही है, ये सब विधेय है, ठीक है, वो काम हो रहा है वो, ठीक है। रोहन के द्वारा पढ़ना, रोहन के द्वारा पढ़ाई हो रहा है ना। कविता के द्वारा स्कूल जाना हो रहा है, मंजू के द्वारा खेलना हो रहा है। तो ये सब क्या है? प्रिडिकेट हैं, विधेय हैं, ठीक है। विधेय किसको बोलते हैं? कर्ता के द्वारा किया गया कार्य को विधेय कहते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? उद्देश्य और विधेय। मतलब वाक्य के अंग होते हैं दो, उद्देश्य और विधेय। लेकिन वाक्य के प्रकार अब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग अब? वाक्य के प्रकार, काइंड ऑफ सेंटेंस, ठीक है। वाक्य के प्रकार कितने होते हैं? 4। वाक्य के प्रकार कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? सकारात्मक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और आज्ञार्थक वाक्य, ठीक है। कितने वाक्य होते हैं? 4 प्रकार के। तो सकारात्मक वाक्य कहते किसे हैं? देखिए, ऐसे वाक्य जिनमें कोई बात सकारात्मक अथवा साधारण ढंग से कही गई हो उसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं। साधारण ढंग से, अंशुल स्कूल जा रहा है, वह पानी पीता है, कविता नाचती है, बंदर कूद रहा है, ठीक है। बहुत इस तरीके से क्या कह सकते हैं हम लोग? जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उन सब को हम लोग क्या कहते हैं? सकारात्मक वाक्य। जैसे देखिए, साधारण वाक्य, सकारात्मक वाक्य दोनों उसी को ही कहते हैं। रोहन स्कूल जाता है, अनामिका गीत गा रही है, कविता नाचती है, बंदर कूद रहा है। मतलब सिंपल है, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ। ये सब जो सिंपल सेंटेंस है उसको क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी साधारण सकारात्मक वाक्य कहते हैं, ठीक है। अब हमारा दूसरा कौन सा आता है? निषेधात्मक वाक्य। कौन सा आ रहा है? निषेधात्मक वाक्य किसे कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस को, जिसमें नहीं का यूज होता है। किसका यूज होता है? हर जगह नहीं 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 का यूज होता है। ऐसे वाक्य जिनमें कोई बात नकारात्मक कही गई हो, नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे कि अंशुल स्कूल या फिर अंशुल विद्यालय नहीं गया, परसों छुट्टी नहीं है, आज समाचार पत्र नहीं आएगा, यह किसी का पेन नहीं है, ठीक है। निषेधात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस। रोज रोहन आज विद्यालय नहीं आया, कल छुट्टी नहीं है, समाचार पत्र आज नहीं आया, वह दिल्ली नहीं गया। और कैसे बोल सकते हो? मुझे भूख नहीं लगी, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं पुस्तक नहीं पढ़ूंगा, मुझे तुम अच्छे नहीं लगते। जहाँ जहाँ आप लोग का वाक्य में क्या का इस्तेमाल होगा? नहीं का, तो वो क्या होगा? निषेधात्मक वाक्य। अब हमारा है 3rd नंबर, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक यानी समझते हो ना, क्वेश्चन मार्क का, जिन वाक्यों के में प्रश्न पूछने का प्रभाव प्रकट हो उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे, क्या अंशुल स्कूल नहीं गया? क्या परसों छुट्टी नहीं है? क्या आज समाचार पत्र नहीं आया? क्या तुम मथुरा गए थे? क्या तुम आज नहा के नहीं आए हो? क्या तुम खाना खा लिए? ठीक है। क्या तुम्हें मूवी नहीं पसंद? इस तरीके से जहाँ में क्वेश्चन मार्क आता है, क्या का इस्तेमाल होता है, उसको क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सेंटेंस, ठीक है। अब हमारा 4th नंबर आता है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक मतलब आज्ञार्थक वाक्य। जैसे कि ऑर्डर देते हैं, जानते हो ना, कमांड इंडिकेटिंग कहने का मतलब कमांड देते हैं ना आप लोगों को, कभी इधर जाओ, वहाँ जाओ, ऑर्डर देते हैं ना, इन सब को क्या बोलते हैं? आज्ञार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में आदेश या आज्ञा का प्रभाव प्रकट हो उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे, अंशुल यहाँ आओ, मयंक यह पुस्तक मुझे दो, करुणा अपना पाठ याद करो, कविता गाना गाओ, ठीक है। तुम यहाँ पर बैठो, तुम वहाँ जाओ, तुम खाना खाओ। ये सब कौन सा वाक्य पहुँचता है?
ऑर्डर देने का, कमांड देने का, ठीक है। इस तरह से वाक्य के प्रकार कितने होते हैं? 4, और वाक्य के अंग 2।